रामायण का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो पहली छवि आती है प्रभु श्री राम की। लेकिन यहाँ आज हम बात करेंगे लक्ष्मण जी की, उनके सेवा और समर्पण के बारे में। जब राम जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ चलने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वे अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे तब लक्ष्मण जी बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे थे तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। तो निद्रा देवी ने कहा, तुम्हारे हिस्से की नींद तो किसी को लेनी होगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे हिस्से की नींद आप मेरी पत्नी को दे दो। इस कारण लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए तब नींद की अवस्था में रामचरण जी के राजतिलक समारोह में उर्मिला भी मौजूद थी। ये देख लक्ष्मण को बड़ी हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा, जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। सभी को हंसता देख उर्मिला को बड़ी शर्म आई और वो उठकर बाहर चली गई। सेवा और समर्पण ही है जो लक्ष्मण जी को इतना महान बनाता है। जब हम सेवा करते हैं, समर्पण करते हैं तो हम अपने आप को पूर्णता के आदर्श के पास ले जाते हैं। ये आदर्श हमें न केवल स्वयं के विकास के लिए मदद करता है बल्कि ये समाज के लिए भी एक अच्छा प्रेरणा स्रोत बनता है। सेवा और समर्पण के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को उच्चतम करते हैं और सबके लिए सुख और समृद्धि का योगदान देते हैं। इसीलिए सेवा और समर्पण लक्ष्मण जी की महानता का प्रतीक है।